नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे भाषा। ठीक है, भाषा के अंदर अपन पढ़ चुके थे भाषा कितने प्रकार की होती है। पहली बात तो भाषा कहते हैं किसे किसे कहते हैं? भाषा जिससे अपने भावों और विचारों को क्या कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक कौन सी होती है? जिससे अपन अपने भावों को कैसे समझा सकते हैं, बोलकर समझा सकते हैं, और सामने वाला क्या करता है, उसको सुनकर समझ लेता है। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हो सामने वाला क्या उसको सुनकर समझ लेता है। दूसरी भाषा का रूप होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में अपन लिखकर अपने मन के भाव को सामने वाले को प्रकट करते हैं, और सामने वाला जो है उसको क्या करता है, पढ़कर समझ लेता है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, भाषा के दो रूप है। लिखित भाषा कैसी होती है, अपनी मानक रूप होता है। ठीक है, लिखित भाषा जो होती है वह उसका क्या होता है, मानक और स्थायी रूप होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, आप लिखकर अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हो, उसको स्थायी रूप से उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन जो आपकी जो दूसरी पीढ़ी है, ठीक है, दूसरी पीढ़ी को आप कैसे कर सकते हो, दूसरी पीढ़ी को आप समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज क्या करोगे, उसको ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित कर सकते हो। ठीक है, तो भाषा के दोनों रूपों के बारे में अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आते हैं आप भाषा का तीसरा रूप। ठीक है, भाषा का तीसरा रूप भी माना गया है। ठीक है, भाषा का क्या माना गया है, तीसरा रूप भी माना गया है। क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों में निर्णायक संकेतों के माध्यम से अपने निर्णयों को व्यक्त करता है। ठीक है, आपने क्रिकेट का गेम देखा होगा तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज चलती है, संकेतों की लैंग्वेज चलती है। ठीक है, आगे वाला जो होता है वो सामने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है, संकेतों या इशारों के माध्यम से समझाता है। ठीक है, आपने एम्पायर को देखा होगा कि वो वाइल्ड का इशारा करता है कि ये बॉल वाइड है, बहुत दूर जा रही थी इसलिए नो बॉल, क्योंकि लाइन से आगे पाव है। इसी प्रकार से क्या करता है वो अलग अलग प्रकार से, जैसे आउट का जो होता है वो संकेत होता है, हाँ उंगली ऊपर उठा दी जाती है। तो बहुत सी जगह आपने संकेतों की भाषा के संकेतों को रूप में भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग में से जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल सब लोगों ने देखा होगा, वहां पे किस रंग की लाइटें जलती है, तीन कलर की लाइटें जलती है। कौन कौन सी, रेड, येलो और ग्रीन। कौन सी जलती है, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, रेड मतलब आपका क्या बताता है, आपको चलने के लिए तैयार होना। रेड क्या बताता है, आपको चलने के लिए तैयार, सॉरी रुकने के लिए कहता है। ग्रीन आपकी चलने का संकेत करती है, येलो आपको क्या करता है, चलने के लिए तैयार रहने का बताता है। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसके माध्यम से भी अपन सीखते हैं कि रेड हो गई है तो अपने को अपनी गाड़ी रोक देनी है, ग्रीन हो गई है तो अब चलना है, और येलो हो गई तो चलने के लिए तैयार होना है क्योंकि ट्रैफिक खुलने वाला है। ठीक है, आप ट्रेन में सफर करते हो तो वहां पे भी सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, अगर रेड लाइट चल रही है तो पटरी पे क्या है, ट्रेन आने वाली है। ग्रीन लाइट तो ट्रेन है जो चलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यात्रियों को ट्रेन के अंदर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कई जगह आपने संकेतों की भाषा देखी होगी। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में, वर्तमान में बहुत से संकेत चलन में हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं यातायात नियमों का, लाल, नारंगी और पीला, हरा या प्रशासन द्वारा यातायात के लिए निर्धारित विभिन्न संकेत जिन्हें हम आसानी से समझते हैं। ठीक है, अब अभी अपन ने पढ़ा था कि बहुत सारी जगह जब यातायात जो होता है उसको निर्धारित करने के लिए प्रशासन क्या करता है, संकेतों का माध्यम से प्रयोग करता है। ठीक है, रेड लाइट होती है तो रुक जाना, येलो या ऑरेंज होती है तो चलने के लिए तैयार होना, और हरी मतलब प्रशासन द्वारा यातायात निर्धारित है, मतलब आप चलने के लिए तैयार है। ठीक है, स्कूलों, अस्पतालों एवं कार्यालय में शांत रहने के लिए, धूम्रपान नहीं करने के लिए, अन्य कई जगहों कार्यों में के लिए क्या कई इस प्रकार के संकेत लगे होते हैं। ठीक है, कई स्थानों पर चाहे वो विद्यालय हो, अस्पताल हो या कार्यालय हो, उन पर कई प्रकार के संकेतों के माध्यम से निशान लगे होते हैं कि यहाँ पर धूम्रपान करना नहीं है, तो वहां पे सिगरेट के ऊपर रॉन्ग का निशान लगे होगा। ठीक है, ऐसे ही कहीं आप बाहर जाते हो तो उसके आप बहुत सारे चिन्ह देखते हो। जैसे अस्पताल होता है तो वहां पर रोड के ऊपर अस्पताल का, अगर आगे हॉस्पिटल होता है तो वहां पे क्या लगा होगा, बोर्ड के ऊपर क्रॉस का निशान लगा होगा। ठीक है, जो आपका रेड क्रॉस होता है ना उसका निशान लगा होगा, उस संकेत से क्या पता चलता है आगे अस्पताल है। ठीक है, अगर किसी जो आपकी प्लेट लगी हुई है रोड पर उसके ऊपर दो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर बैग का निशान लगा हुआ, तो मतलब आसपास क्या है रोड के ऊपर विद्यालय, मतलब आपको गाड़ी धीरे चलानी है।
जो कि आगे विद्यालय है, ठीक है। किसी किसी जगह आप बोर्ड देखते हो रोड के ऊपर कि जो हॉर्न होता है उसके ऊपर रॉन्ग का निशान लगाता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। तो इस प्रकार संकेतों के माध्यम से हम बहुत सी बातें क्या है, समझते हैं, परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कहना समझाना कठिन है, ठीक है। बहुत सी बातें अपन थोड़ी बहुत बातें समझा सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातों को क्या है अपन संकेतों के माध्यम से नहीं समझा सकते, ठीक है। जो मतलब गूंगे लोग होते हैं या फिर बहरे लोग होते हैं, उनके लिए संकेतों की भाषा यूज की जाती है, ठीक है। जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए संकेतों की भाषा में उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन जो आम व्यक्ति है वो क्या करता है, अधिकतर अपने भाव और विचारों को कैसे, भाषा के माध्यम से ही करता है, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भाषा का आविष्कार किया जाता है, ठीक है। जो विचार है उनको अपन ज्यादातर किससे आगे वाले को समझाते हैं, बोलकर या लिखकर ही समझाते हैं, ठीक है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, फ्रेंच, रूसी, उर्दू, अरबी आदि, ठीक है। हमारा जो संसार है, विश्व है, इसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती, मतलब जहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाओं में क्या करते हैं, अपनी बात को सामने वाले को समझाते हैं। अगर आप अंग्रेज ब्रिटेन या अमेरिका चले जाओगे तो आप हिंदी बोलोगे तो वहां को समझ में ही नहीं आएगी अगर किसी को, ठीक है। जर्मन में आप जाके हिंदी बोलोगे, चाइना में बोलोगे, तो अगर आपकी लैंग्वेज वहां समझ में ही नहीं आती तो आप विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती, किस लिए, अपने भावों और विचारों को समझाने के लिए आगे वालों को, ठीक है। तो अगर अपन जिस देश में जाते हैं तो अपने को उसी देश की क्या आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, वहां के लोगों को अपने बातों को, अपने विचारों को समझा सकते हैं। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये तो विश्व की बात होगी, अगर अपन भारत देश को ले लें तो इसमें भी क्या है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। आप भारत में आओगे तो भारत में भी क्या है, जो भारत देश है उसके अंदर भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। अलग अलग प्रांत में बहुत सी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि, ठीक है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि, ठीक है। तो अगर अपन भारत के किसी और कोने में भी जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो या तो हमको आनी चाहिए, या फिर हमको किसमें, वहाँ की जो और कोई लैंग्वेज है जिसमें वहाँ के लोग समझते हैं उसी में अपने को बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी दे रखा है भारत की कुछ भाषाएं हिंदी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी। विश्व की भाषाएं हिंदी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जर्मन, संस्कृत, अंग्रेजी आदि, ठीक है। इसको ट्री के रूप में भाषा का वृक्ष बनाया हुआ है, ठीक है। अब आती है आपकी मातृभाषा, ठीक है। किसको कहेंगे मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उस भाषा को सबसे पहले सीखता है, और यह भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। बच्चा जिस परिवार में क्या होता है, पलता और बड़ा होता है, ठीक है, परवरिश पाता है, और जिस परिवार में जिस प्रकार के लोग बोलते हैं, परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चा सबसे पहले सीखता है, और उस भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। बच्चा जैसे हिंदी परिवार के लोगों के बीच में रहता है तो वो हिंदी सीखता है। अपने यहाँ मेवाड़ में सबसे ज्यादा, राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी ये बोली जाती है तो ये सीखता है। तो वो बच्चा जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है अपने परिवार के साथ वो क्या कहलाती है, उसकी मातृभाषा कहलाती है, मदर टंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राजभाषा। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया, ठीक है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत में कब 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश में क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा, राजभाषा मतलब जिसमें हमारे सारे राजकीय कार्य होते हैं, ठीक है। राजकीय कार्य मतलब अगर अपन को अपना जन्म निवास, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास बनाना तो किसमें बनेगा, हिंदी लैंग्वेज में बनेगा, ठीक है। तो वो अपनी राजभाषा, क्योंकि उसमें किसको मान्यता दी गई, हिंदी को ही मान्यता दी गई, कब दी गई, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
नेक्स्ट है आपका हिंदी की उपयोगिता, मतलब हिंदी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, किस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। ठीक है, जो हिंदी लैंग्वेज है अपनी वह है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। मतलब सबसे पहले भारत में संस्कृत चलती थी, संस्कृत से विकसित होते होते पाली आई, पाली से विकसित होकर प्राकृत बनी, प्राकृत से विकसित होकर अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या बनी, हिंदी बनी। ठीक है, इस प्रकार जो हिंदी है उसका जैसे बच्चे का विकास होता है ना, छोटा बच्चा पहले उल्टा होता है, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना, दौड़ना, स्कूल जाना सीखता है। तो हिंदी लैंग्वेज जो थी अपनी देश की वो भी क्या है, विभिन्न सोपानों से मतलब अलग अलग क्रम से गुजरती हुई क्या बनी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा बनी है। क्या बनी है, भारत की राजभाषा बनी है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। ठीक है, आज भी हिंदी जो है वो क्या है, विकसित हो रही, मतलब नए नए जो शब्द हैं वो उसमें जुड़ते जा रहे हैं और नए नए जो वाक्य हैं वो भी बनते जा रहे हैं, इसलिए हिंदी का अभी भी क्या है, वर्तमान में विकास हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा है। ठीक है, सामान्य प्रयोग की भाषा मतलब आज भाषा को सामान्य प्रयोग की भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही। ठीक है, आज जो हिंदी लैंग्वेज है वो अपनी विकसित होते होते इस लेवल पे आ गई जिसको सामान्य प्रयोग की भाषा, मतलब अपन बाहर जब जाते हैं मार्केट वगैरह में तो अपन हिंदी बोलते हैं सामान्य बोलचाल के रूप में। राष्ट्रभाषा मतलब अपने देश के सभी काम संसद वगैरह में किसकी प्रयोग किया जाता है, हिंदी का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा के रूप में मतलब अपने जितने भी कार्य है, राजकीय कार्य, वो हिंदी में होते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में मतलब साहित्य के रूप में, जैसे मतलब आप देखोगे तो साहित्य के रूप में जितने भी कार्य होते हैं, बड़ी बड़ी जो किताबें लिखी जाती है या फिर नॉवेल होते हैं, कहानियां होती है, कविताएं होती है, वो भी हिंदी के रूप में लिखी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी मतलब जो विदेश में अपन जाते हैं तो वहाँ पे अपन हिंदी के माध्यम से भी अपने विचारों को रख सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी हिंदी को मान्यता दी गई है। हिंदी अपने देश में प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, जो हिंदी लैंग्वेज है अपनी वो भारत में कहीं पर प्रथम और कहीं पर द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। ठीक है, जो उत्तर भारत है उसके अंदर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और दक्षिण भारत के अंदर अधिकतर क्या है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के बाद हिंदी को द्वितीय स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमालय, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब जहाँ पर हिंदी को क्या है, प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग लाया जाता है, ये सबसे पहले हिंदी के अंदर ही सभी कार्य होते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, हिमालय प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज के रूप में जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है लेकिन सेकंड लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। महाराष्ट्र में मराठी चलती है लेकिन सेकंड लैंग्वेज में हिंदी। गुजरात, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे भी क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको बोलने में, आप अगर किसी से व्यवहार करना चाहते हो, कोई चीज खरीदना चाहते हो, कोई चीज लेना चाहते हो तो आप हिंदी में बातचीत कर सकते हो, मतलब अपनी बात को हिंदी में समझा सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का आपका जो पार्ट है वो खत्म होता है बच्चों। सेकंड पार्ट में अपन चैप्टर के आगे वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो ग्रामर पोर्शन अपन पढ़ चुके थे कि हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी की क्या भाषा किसे कहते हैं, भाषा की डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है, भाषा कितने प्रकार की होती है। सेकंड पार्ट में अपन ने पढ़ा है कि भाषाएं कितनी होती है। ठीक है, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और हिंदी का क्या क्या उपयोग है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की लैंग्वेज पढ़ेंगे, आगे का लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।